Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक लेडी का मैसेज आया है। वो ये जानना चाहती है कि उनको प्रेगनेंसी के बाद अब वो अपना वेट रिड्यूस करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको क्या क्या करना चाहिए और हम उनको क्या एडवाइस कर सकते हैं जिससे कि उनका वेट रिड्यूस हो। तो देखिए, ऐसा है कि जब वो वेट रिड्यूस की बात कर रही है तो नेचुरली उनको एक्स्ट्रा फैट जमा है बॉडी में और उसको वो कम कराना चाहती हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जो मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलता हूँ। उसमें होता है डाइटिंग, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस। ये मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ। तो डाइटिंग का मतलब ये है कि आप हेल्दी डाइट लीजिए, ज़्यादा तली चीज़ें ना खाएं। आपके जो डाइटिशियन हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको आप कंसल्ट कीजिए। उनकी एडवाइस के हिसाब से आप डाइट्स लें जिससे कि आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़े बल्कि उल्टा कम हो। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी एक्सरसाइज करेंगी तो आपकी कैलोरीज भी कम होंगी, आपका फैट कम होगी, प्लस आपकी मसल टोनिंग भी होगी। अगर आप जिम वगैरह जाती हैं, आपकी मसल टोनिंग भी होगी। तो आपकी मसल टोनिंग होगी तो उसमें भी आपके फैट भी कम होती है और मसल टोनिंग हो जाती है। सो दैट इज़ सेकेंड थिंग। एंड थर्ड इज़ मेडिकेशंस। मेडिकेशन मतलब है कि प्रेगनेंसी के बाद आपको देखिए कुछ हार्मोनल चेंजेस तो होते हैं और उसके बाद आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलिए और फाइंड आउट कि भाई आपको जो हार्मोनल चेंजेस अब तो नहीं हैं, या आपको वो कोई ऐसी मेडिकेशन देना चाहें जिससे आपके हार्मोन्स अच्छा बैलेंस हो और देन यू कैन रिड्यूस योर फैट फर्दर। तो जो भी पेशेंट मेरे पास आता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ये 3 चीज़ें मैं सबको बोलता हूँ कि भाई आप डाइटिंग, एक्सरसाइज और मेडिकेशन देख लीजिए अपने फिजिशियन के पास। उसके बाद इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपकी फैट नहीं जा रही है देन यू शुड कम फॉर लाइपोसक्शन और टमी टक और एब्डोमिनोप्लास्टी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। इनको अब एग्जॉस्ट कर लिया आपने, इनको ट्राई कर लिया और उसके बाद जो भी रिमेनिंग फैट है दैट इज़ रेजिस्टेंट टाइप। स्किन है आपकी पूरी श्रिंक नहीं हुई है प्रेगनेंसी के बाद एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, तो नेचुरली हम टमी टक एब्डोमिनोप्लास्टी कर सकते हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि क्या करें, तो मैं यही कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मसल टोनिंग एक्सरसाइज उसमें होनी चाहिए, एब्डोमिनल टोनिंग, एंड देन कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फॉर एनी हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड देन आप अपने आप को टाइम दीजिए, मे बी 4-6 महीने आप ट्राई कीजिए। तब उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकती हैं, देन यू कम टू योर कॉस्मेटिक सर्जन और वो फिर आपको डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या करना उचित रहेगा। आपको लाइपोसक्शन किया जाए या एब्डोमिनोप्लास्टी की जाए, अकॉर्डिंगली ही विल एडवाइज यू फॉर दैट। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और ये सावधानियां आप ज़रूर रखिए, आप इन स्टेप्स को फॉलो भी कीजिए। जब पेशेंट मेरे पास आता है, ऑलवेज टेल देम ऑनेस्टली कि भाई ज़रूरी नहीं कि आपको सर्जरी ही करानी पड़े। आप हो सकता है आप सर्जरी के अलावा इन चीज़ों से ठीक हो जाए तो आपका टाइम और पैसा भी बचता है नेचुरली, और हम यही चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स का भला हो। मनी इज़ नॉट ए कंसर्न फॉर अस। तो आप ये चीज़ें कीजिए, ये प्रिकॉशंस लीजिए, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और उसके बाद अगर नहीं होता तो आप अपने शहर के किसी भी योग्य कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें एंड आई एम वेरी श्योर ही विल डिलीवर द गुड्स। लेकिन इससे रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।